हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के एग्जाम रिजल्ट सामने आ गए हैं। इनमें 85.66% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कैथल के अर्पणदीप सिंह ने 500 में से 497 अंक लाकर स्टेट टॉप किया है। उनके 3 सब्जेक्ट में 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पर सोनीपत की करीना और जिंद की यशिका है। दोनों को 500 में से 495 नंबर मिले हैं। इन सभी आंकड़ों के साथ साथ हरियाणा के हर क्षेत्र से एक कहानी सामने आई है जो इन हरियाणा के बच्चों की मेहनत, लगन और जज्बे को दर्शाती है। बहुत खुशी हुई। कितनी मेहनत करनी पड़ी यहाँ तक पहुँचने में? मेहनत तो बहुत करनी पड़ी है, कंसिस्टेंसी में पढ़े हैं तो आए हैं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 6-7 घंटे पढ़े। इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? क्रेडिट स्टाफ मेंबर तो पेरेंट्स ही जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। ये बहुत ही सिंसियर बच्चा रहा है हमारे पास जब से भी आया है बच्चा। तो सिंगल टाइम मैं पहले भी जैसे बता चुकी हूँ कि इस बच्चे को कभी भी इंडिसिप्लिन के लिए या किसी बात के लिए भी सिंगल टाइम भी टोका नहीं गया है। हमेशा जब भी अगर क्लास में भी गए हैं तो ये अपने पढ़ाई पे हमेशा इसने कंसंट्रेट किया है और टीचर्स भी हमेशा इसको अप्रिशिएट करते रहे हैं। सोनीपत के गांव भैरा बांकीपुर के रचना वरिष्ठ माध्यम विद्यालय से पढ़ाई करने वाली करीना ने 12वीं की कक्षा के कॉमर्स में प्रदेश स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उनके पिता ने बताया है कि इस सफलता के पीछे नियमितता, संयम और सोशल मीडिया से दूरी बड़ा कारण है। करीना रोजाना स्कूल समय के अलावा लगभग 5 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी। करीना के यही गुण हैं जो उनकी कामयाबी का राज है। मैं स्कूल के साथ साथ 6-7 घंटे की पढ़ाई कर लिया करती थी। और अगर आपको भी जीवन में सफलता प्राप्त करनी है या कुछ भी ऐसा करना है जिससे आपका तथा आपके परिवार वालों का, आपके स्कूल का नाम रोशन हो, उसके लिए सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, फोकस्ड रहना है जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। उम्मीद तो थी, जिस तरह से पढ़ाई करती थी ये सोशल मीडिया से दूरी बना के रखी बेटी। हाँ, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती थी। अब कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बता नहीं सकते बोल के। बेटी आईएएस बनना चाहती है, आप आगे पढ़ाई जारी रखें। भगवान करे उसकी इच्छा पूरी हो। सोनीपत के बाद करनाल से भी इसी तरीके की एक कहानी सामने आई। ये तस्वीरें हैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर की, जिन्होंने 12वीं कक्षा हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट में लठ गाड़ दिए हैं। स्कूल में 12वीं कक्षा में 90 लड़कियां थी, जिनमें से सभी लड़कियां पास हुई हैं, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स सब्जेक्ट की। ये वो बच्चे हैं जिनमें किसी के पिता रिक्शा चलाने वाले हैं, किसी की माता घर में झाड़ू पोछा लगाकर अपने बच्चों का पेट पालती है, किसी बेटी के तो माता पिता भी नहीं है, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। वहीं इस विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा यशिका ने 80% नंबर लाकर नाम रोशन किया है। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रेमनगर। रिजल्ट है और इसका मैं पूरा सेहरा अपने स्टाफ को देती हूँ। इनकी बहुत मेहनत है, बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, पर मेरी टीम की वजह से रिजल्ट 100% है और पिछले कई सालों से अच्छा आ रहा है और होप्स आने वाले कई सालों में हम स्कूल का रिजल्ट 100% ही देंगे। सोनीपत के बाद आपको अंबाला लिए चलते हैं। अंबाला में फारूखा खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 12वीं की क्लास के नतीजे 100% आए हैं। इसी को लेकर के स्कूल प्रिंसिपल केपी सिंह ने रिजल्ट से खुश होकर बताया है कि 70 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उनके स्कूल का रिजल्ट 100% आया हो। कि 70 साल के इतिहास में पहली बार आज फारूखा खालसा स्कूल का रिजल्ट 100% आया है। टोटल इस साल 109 बच्चे अपीयर हुए थे 12th एग्जाम्स के अंदर और 109 के 109 पास आउट हैं। मेरे एग्जाम में 79% आए हैं, जिसके लिए मैं हरियाणा बोर्ड का दिल से धन्यवाद करता हूँ। वहीं सोनीपत के बाद चरखी दादरी का रुख कर लेते हैं। वैश्य कन्या स्कूल की छात्रा नैन्सी ने बिना कोचिंग पढ़ाई करे टॉप 10 की लिस्ट में 4था स्थान प्राप्त करते हुए कामयाबी हासिल की है। इस पर नैन्सी के माता पिता बहुत खुश नजर आए। 12th क्लास का रिजल्ट आया है, बेटी ने पूरे हरियाणा में 4था स्थान प्राप्त किया है। घर में और पड़ोस में और दादरी में खुशी का माहौल है और आशा करता हूँ बेटी आगे भी ऐसा ही करते रहे। 12th का रिजल्ट घोषित हुआ है तो हमारी बेटी नैन्सी 12th कॉमर्स में चरखी दादरी में फर्स्ट आई है और हरियाणा में 4th आई है। तो मैं तो यही कहती हूँ कि अच्छे पढ़ो तो अच्छे अंक हासिल करोगे।
हर एक कहानी खास है, हर कहानी एक नया संघर्ष को बताती है और उस भट्टी में से निकले हीरो को दर्शाती है। ये कहानी इस बात का सबूत है कि हरियाणा पढ़ रहा है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।